सात शैतान सात घातक पापों का प्रतीक थे। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकलती थी और उनके चेहरे डरावने थे। वे एक रहस्यमयी गुफा में बंद थे। एक दिन एक छोटा लड़का गलती से उस गुफा में चला गया। एक वृद्ध संरक्षक गार्डियन उसकी ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह लड़के को अपनी छड़ी सौंपने वाला था, लड़का शैतानों के द्वारा बहकाया गया और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने शैतान की आंख छूने के लिए हाथ बढ़ाया, संरक्षक ने रोका और शैतानों के मुक्त होने से बचा लिया। संरक्षक ने महसूस किया कि लड़के के अंदर बुराई है, तो उसने उसे वापस इंसानों की दुनिया में भेज दिया। 50 साल बाद वह लड़का अब एक गंजा अधेड़ व्यक्ति बन चुका था। वह लगातार उस रहस्यमयी गुफा की तलाश कर रहा था। आखिरकार उसने गुफा के द्वार पर बने प्राचीन चिन्हों का रहस्य सुलझा लिया। गंजा व्यक्ति धीरे धीरे गुफा का दरवाजा खोलता है। गुफा वैसी ही थी जैसी 50 साल पहले थी, एक डरावनी जगह। फिर वह संरक्षक से दोबारा मिलता है। इस बार वह अपने दिल में बदले की भावना लिए आया था। बस सीधा जाकर शैतान की आंख उठा लेता है। गुफा हिलने लगती है, जमीन कांपती है। सातों शैतान अब आजाद हो जाते हैं और काली धुआं बनकर उसकी आंख में समा जाते हैं। अब वह गंजा आदमी शैतानी ताकत से भर चुका था। वृद्ध संरक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी शक्ति बेअसर थी। गंजा आदमी उसे घायल कर देता है और चला जाता है। संरक्षक अपने अंतिम शक्ति से एक योग्य उत्तराधिकारी खोजता है और उसे मिलता है एक बच्चा जिसका नाम बिली था। बिली एक निष्कलंक बालक था, शक्ति का असली हकदार। संरक्षक ने बिली से कहा, छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम पुकारो। बिली ने नाम पुकारा और वह शक्तिशाली बन गया। संरक्षक अब अपने कर्तव्य को पूरा करके राख में बदल गया। बिली को यकीन नहीं हो रहा था। वह मंत्र दोहराकर फिर से आम इंसान बन गया। बिली बहुत खुश था। उसने अपनी नई शक्तियों से स्ट्रीट लाइट उड़ाकर तोड़ दी। उधर गंजा आदमी एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। अपने ही भाई को 130 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसके शरीर से काली धुएं निकलती है और वे 7 शैतानों का रूप ले लेते हैं। वो शैतान वहाँ मौजूद लोगों को मार डालते हैं। सिर्फ उसका पिता बचता है जो उसी को तुच्छ समझता था। गंजा आदमी कहता है, जिस बेटे को तुमने नकारा समझा था, अब उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है। लेकिन एक शैतान उसे चेतावनी देता है, अगर हम उस नए रक्षक को नहीं हराते तो हम फिर से बंद हो जाएंगे और तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। गंजा आदमी तुरंत शैतानों को वापस अपने अंदर समेट लेता है और चला जाता है। अपने पिता के लिए एक शैतान छोड़ जाता है। बिली अब अपनी शक्तियों का अभ्यास करता है। वह भारी पत्थरों को मुक्के से तोड़ देता है, एटीएम से पैसे निकाल लेता है, वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता है और रातों रात वायरल हो जाता है। एक बार वो एक बस को गिरने से बचा लेता है। तभी गंजा आदमी आता है और बिना कुछ बोले बिली को जोर से मारता है। उसे ऊंचाई से फेंकता है, जमीन में पटकता है, मॉल तक धकेलता है। बिली जैसे तैसे बचता है। वह शाहजाम चिल्लाता है और वापस 14 साल का लड़का बनकर भीड़ में छुप जाता है। लेकिन गंजा दुश्मन चालाक था, उसने बिली के परिवार को अगवा कर लिया। बिली मजबूरी में गुफा में चला गया। वहाँ गंजे ने फिर 7 शैतानों को बाहर निकाला और बिली को घेर लिया। तभी बिली के परिवार वाले आ जाते हैं। एक बैटमैन की नकल वाला खिलौना गंजे को घायल कर देता है। बिली को समझ आता है जब शैतान उसके शरीर से बाहर होते हैं तब गंजा कमजोर होता है। बिली मौके का फायदा उठाकर उसे घायल करता है और परिवार को लेकर भागता है। लेकिन गंजा फिर आ जाता है। इस बार बिली उससे भिड़ जाता है, पर शैतानों की धुंध जैसी शक्तियों से वो बार बार घायल होता है। आखिर में जब उसका परिवार फिर से खतरे में होता है तो वह हार मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी बिली को एक बात याद आती है, गुफा में 6 सिंहासन खाली थे। वह समझ जाता है शक्ति सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसके परिवार के लिए भी है। वह सबको छड़ी पकड़वाता है और सभी शाहजाम चिल्लाते हैं और पूरा परिवार सुपर हीरो बन जाता है। अब हालात पलट जाते हैं। गंजा अपने शरीर से शैतानों को फिर बाहर निकालता है, लेकिन अब वे कमजोर हो चुके हैं और एक एक करके मारे जाते हैं।